वेलकम बैक टू चैनल दी IIM Guy माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग है और पर्सनल है और यही कारण है कि आज का हमारा सेटअप भी थोड़ा अलग और पर्सनल है। आप जो सेटअप देख रहे हो ये मेरा घर है मेरे होम टाउन में किशनगंज में, और ये मेरा लिविंग रूम है, हमारा लिविंग रूम है। मेरी मॉम किचन में भी है। आज का वीडियो बहुत पर्सनल है, एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के नहीं रखा है। ऐसे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ वाइट बोर्ड में जो मेरे सामने रहता है, और मैं पॉइंट्स को देख के फिर आप अपने अपने उसके कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। पर आज का वीडियो एक्चुअली है कि कैसे मैंने अपने MBA कॉलेज में, जो कि अगर मैंने जो रैंकिंग दी है उस हिसाब से Tier 2 कॉलेज है IIM विशाखापट्टनम, और कैसे मैंने एक Tier 2 कॉलेज से एक ऐसा जॉब ले लिया जो सिर्फ Tier 1 मतलब प्रीमियर कॉलेज को मिलता था IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता का जॉब। जो मैं कह रहा हूँ समर इंटर्नशिप कह रहा हूँ, समर इंटर्नशिप मैंने कैसे क्रैक कर लिया। तो दोस्तों आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने IIM विशाखापट्टनम से MBA किया है और मेरा समर प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया लगा था। मतलब 6 डिजिट स्टाइपेंड लगा था मेरा, मतलब कि 1 लाख के आसपास महीने का मिलता था मुझे। हम 1 महीने 5 स्टार होटल में थे बैंगलोर में। तो इन सब से अच्छा काम भी बहुत बढ़िया था। मेरा काम था, मैंने अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन सेल के पहले डिस्काउंटिंग मॉडल, मतलब डिस्काउंट कैसे लगता है वो एक मॉडल प्रिपेयर किया था। ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो काम बहुत बढ़िया था, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो मैं सोचा मैं उन लोगों को ये बात बताऊं जो Tier 2 कॉलेज जा रहे, सोच रहे मैं Tier 1 का प्लेसमेंट कैसे लूँ, या Tier 2 ही जा रहे, जो भी कॉलेज जा रहे हैं उनका बेस्ट प्लेसमेंट कैसे लूँ। और बेस्ट का मतलब क्या हो कि अपना डिज़ायर्ड प्लेसमेंट कैसे लूँ। क्योंकि मेरा जो जॉब लगा था ये समर इंटर्नशिप वाला, ये बहुत प्लान था, ये कोई लक नहीं था। लक का तो एलिमेंट होता ही है, पर मैंने प्लान किया था कि वो लक मेरे काम आए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अपने स्टोरी से और 2-3 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1 कि आप अभी जो MBA कॉलेज जाओगे, या फिर आप BBA कर रहे हो, या BCom कर रहे हो, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या BTech भी कर रहे हो, या लॉ कर रहे हो, तो कैसे आप अपनी ड्रीम कंपनी में शॉर्टलिस्ट करके जॉब ले सको, ये आपको इस वीडियो से पता पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अभी वापस बता रहा हूँ कि आई हैड प्लान्ड इट कि मेरा अमेज़ॉन में प्लेसमेंट लगे, जबकि मैं IIM विशाखापट्टनम में MBA करने गया था, जिसका फर्स्ट प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। जब मैं IIM विशाखापट्टनम गया था MBA करने, तब उसका फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। तो मैंने कैसे प्लान किया मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले जब मेरा IIM विशाखापट्टनम का एडमिशन ऑफर आया, लेटर आया, तो मैं नियर बाई में काम करता था ग्रुप ऑन इंडिया में, जो अंकुर वारिकू जिनके CEO है, मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, उनको देख के मैंने यूट्यूब चालू किया था। तो वहाँ पे मैं काम करता था। वहाँ मेरा कैटेगरी मैनेजर का रोल था, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट का रोल था, ठीक है। तो जब IIM विशाखापट्टनम का ऑफर आया तो मैंने होमवर्क किया और मैंने देखा कि इनका समर प्लेसमेंट हुआ है, फाइनल प्लेसमेंट हुआ नहीं था। समर प्लेसमेंट हुआ और समर प्लेसमेंट पूल्ड हुआ है IIM बैंगलोर के साथ। और तभी मैंने झट से डिसीजन ले लिया कि भाई मैं IIM विशाखापट्टनम जाऊँगा। और मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बैच का भी समर प्लेसमेंट IIM बैंगलोर में होगा। तो बस मैंने देखा कि मैं एक ऐसे कॉलेज में मेरा CV देखा जा सकता है जहाँ पे 400 अच्छे कंपनीज आते हैं, और मुझे उन कंपनीज का नाम पता है, और मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं शॉर्टलिस्ट करवा लूँगा उन कंपनीज में, और इंटरव्यू निकालवा लूँगा, और शायद PPO भी ले लूँ। और मैंने ये सोच के एडमिशन ले लिया। और मैंने कैसे फिर किया, मुझे पता था कि मैं नियर बाई में काम करता हूँ ग्रुप ऑन इंडिया में। मैंने BBA मार्केटिंग किया था पहले सेंट जेवियर्स कलकत्ता से, तो मेरा मार्केटिंग का एजुकेशन था, जॉब भी मार्केटिंग का था। तो मैंने मार्केटिंग की कंपनीज़ पहले छाटी जो IIM विशाखापट्टनम को शॉर्टलिस्ट किया है, पर IIM विशाखापट्टनम का ज़्यादा वैल्यू नहीं था, क्योंकि IIM विशाखापट्टनम में IIM बैंगलोर की कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने IIM बैंगलोर की कंपनीज़ देखा और मैंने कुछ ड्रीम कंपनीज़ बनाए। मेरा ई-कॉमर्स का वर्क था, नियर बाई ई-कॉमर्स में था, तो ई-कॉमर्स वाले मेरे ड्रीम कंपनी ऐसे भी थे और मैच भी होते थे। तो आपको अपनी ड्रीम कंपनीज़, ये सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको, मैं पॉइंट बताऊँगा, सीक्रेट टू क्रैक अ बेस्ट जॉब। द बेस्ट जॉब विल बी फॉर यू विच मैरीज योर ड्रीम जॉब विथ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड। मतलब कि मैं मार्केटिंग का मैंने जॉब किया है, ई-कॉमर्स में काम किया है, तो और मुझे पसंद है ये रोल, तो मेरा ड्रीम कंपनी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ही होगा। अब मेरा ड्रीम कंपनी फाइनेंस का गोल्डमैन सैक्स नहीं हो सकता। मैंने मार्केटिंग का जॉब किया है, ई-कॉमर्स में काम किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गोल्डमैन सैक्स प्लेसमेंट हो, और मैं गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से CV बनाऊँ, तो मेरा कतई गोल्डमैन सैक्स प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो पॉइंट्स ही नहीं है। तो आपको अपना औकात, आपको अपना पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, मैं हमेशा कहता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू एनीथिंग। विराट कोहली को पता है कि वो कवर ड्राइव मार सकता है, वो मारता है, उसको अपने में कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो अभी वापस अच्छा बैटिंग करने लग गया है। लोग तो बोलेंगे यार तू ये सही नहीं करता, वो सही नहीं करता। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको उसी को बैक करना है। विराट कोहली अपने टेक्निक से ही T20 भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, टेक्निक चेंज नहीं करता। वैसे व्हाट इज़ योर टेक्निक, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, ठीक है। तो मेरा ये था, तो मेरे को तो चलो ई-कॉमर्स से करना भी था, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से 20 कंपनी शॉर्टलिस्ट किया कि IIM बैंगलोर में ये कंपनीज आ रही है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट टॉप की कंपनीज थी, छोटी मोटी कंपनीज भी थी, हॉपस्कॉच, ये सब कंपनीज थी।
फिर मैंने उन कंपनीज़ में जो IIM बैंगलोर से फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा और देखा कि लिंक्डइन प्रोफाइल में उन्होंने क्या क्या डाल रखा है पॉइंट्स। आप देखोगे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओगे जब लोगों का, आप देखोगे वो पॉइंट्स लिखते हैं अपने जॉब का। तो मैंने देखा कि ये कंपनी जब प्लेसमेंट करवाएगी तो ये काम करवाएगी। कंपनी क्या चाहती है कि हमें अच्छा एम्प्लॉय मिले, हमें अच्छा काम करने वाला बंदा मिले, ठीक है। अगर मैं वो काम कर सकता हूँ, उनको वादा कर सकता हूँ कि ये काम मैं कर ही दूंगा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि IIM बैंगलोर, विशाखापट्टनम या कोई और भी छोटा कॉलेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर उन्होंने CV देख लिया तो मैंने ये 5-6 कंपनीज़ के हिसाब से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के हिसाब से, और सच बोलूँ तो अमेज़ॉन का ही बंदा का मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देखा और मैंने देखा कि ये पॉइंट्स लिख रखा है, वो कहीं ना कहीं मैच भी हो रहा था मेरे प्रोफाइल से, क्योंकि वेंडर मैनेजर का रोल था उनका। तो मैंने देखा कि ये रोल मैच हो रहा है मेरे एक्सपीरियंस से, मुझे इसी रोल में जाना है। तो मैंने वो सब पॉइंट्स, मतलब वो सब कीवर्ड्स अपने पॉइंट्स बनाया, 10 पॉइंट्स बनाया और अपने मैनेजर से तभी अप्रूव करा लिया, क्योंकि मुझे पता था, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता है कि आप जब 20 स्कूल जाओगे अभी जुलाई में या जून में ही, तो आपका CV बनाएंगे लोग, तो पहले ही अपने मैनेजर से पॉइंट्स अप्रूव करा लो। वर्क एक्स हो तो, और फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप करके अपने मैनेजर से पहले ही पॉइंट्स अप्रूव करवा लो। इंटर्नशिप अभी आपके पास 15 दिन है ना, 15 दिन का इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि CV में 15 दिन तो छोटा सा लिखा रहेगा, पॉइंट्स लिखे होंगे, और 15 दिन में 15 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक एक दिन एक एक पॉइंट करके। आपने कीवर्ड लिख दिया, आपने सेल्स किया, एक दिन आपने एक टॉफ़ी भेज दिया यार, तो आपने सेल्स किया किसी को, वो एक कीवर्ड तो आ गया, सेल्स का कीवर्ड आपके पॉइंट में, CV में। तो आपको ये करना होगा। ये मत बोलो फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे करूँ, अभिषेक सर तो जेवियर से थे और BBA मार्केटिंग किया था तो उनका मार्केटिंग में जॉब लग गया था। नो, यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर व्हाट यू वांट। इफ़ यू वांट अ फाइनेंस रोल, डू सम फाइनेंस फ्री कोर्सेज जो मैं अपने वीडियोज़ में बनाता हूँ। इफ यू वांट अ मार्केटिंग रोल, डू सम मार्केटिंग फ्री कोर्सेज जो मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, जो श्वेता वीडियोज़ में बताती है, और कुछ इंटर्नशिप्स कर लो, CV बन गया, पॉइंट्स बन गए। तो ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा बात, सिर्फ पॉइंट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। अब आपने पॉइंट्स बना लिया, आपने कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली, उन कंपनीज़ का इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या रोल है, वो अपने मन में दोहराते रहो और कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी से कनेक्ट करते रहो। अमेज़ॉन का जैसे 14 प्रिंसिपल्स होता है, जिन्होंने भी अमेज़ॉन का इंटरव्यू दिया उनको पता होगा, उनका हर इंटरव्यू उनके 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, जिनमें उनका बेस्ट प्रिंसिपल है कस्टमर सेंट्रिसिटी। अमेज़ॉन में क्या होता है कि वो एक चेयर खाली रखते हैं अपनी मीटिंग्स में और ये इमेजिन करते हैं कि उस चेयर में कस्टमर बैठा है और अगर हम किसी उलझन में बैठे हैं तो कस्टमर का क्या डिसीजन होगा, और उसको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मुझे पता कैसे पड़ा, क्योंकि मैंने फिर रिसर्च किया कि अमेज़ॉन के इंटरव्यू में पूछते क्या है, और ग्लासडोर में मैंने पढ़ा, सीनियर्स ने मुझे बताया कि ये सब पूछा जाता है। तो मैं अपने आंसर से भी वो कस्टमर सेंट्रिसिटी फिर इनकलकेट कर लेता था सबकॉन्शियसली, क्योंकि यार हर कोई कस्टमर सेंट्रिक होगा, कोई सेल्स का काम कर रहा है तो, पर कोई है कस्टमर सेंट्रिक और वो बात बोल ही नहीं रहा इंटरव्यूअर आपको 5 मिनट दे रहा है तो वो आपको क्यों लेगा। तो मैंने फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के इंटरव्यूज़ देखे, सबका प्रिंसिपल्स होता है, उनका कल्चर अपने दिमाग में लगाया और फिर अपना स्टोरी, अपना काम को उस कल्चर में मैरी कर दिया। अगेन यू हैव टू मैरी योर सेल्फ विद व्हाट द कंपनी वांट्स। अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कहने को तो मैं यूट्यूब के टाइटल में लिख सकता था अभिषेक जैन स्टोरी, तो कोई देखता भी नहीं वीडियो। अभी इस टाइटल में कीवर्ड्स गए हैं IIM, प्लेसमेंट, जो कि सच है। मेरा 1 लाख के आसपास का समर इंटर्नशिप लगा, 6 डिजिट समर इंटर्नशिप लगा, एक Tier 2 कॉलेज से। लगना नहीं चाहिए था पर मेरा लगा, आगे बताऊँगा कैसे लगा। तो ये कनेक्ट हो रहा है ना, इन कीवर्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हो। वैसे आपको कीवर्ड से कनेक्ट करना है कि कंपनी देखे। तो कहीं ना कहीं मैं, जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू में जो पूछा जाता उसको अपने स्टोरी से कनेक्ट कर रहा था सबकॉन्शियसली। MBA कॉलेज में जाने के बाद ही 2-3 महीने बचे थे। और दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ PW के इस MBA एलीट का फाउंडेशन डे में जो शुरू हुआ है ऑफ़र, उसका आज इस ऑफ़र का आखिरी दिन है दोस्तों। तो शुरू हो जाओ और अवेल कर लो इस ऑफ़र को अगर आपको करना है तो। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे 4999 पे ये ऑफ़र 27 मई से 2 जून तक था। अभी ये ऑफ़र को 5 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, समय कम है। MBA एलीट 2023 का सिर्फ 4999 में GDPI, CAT और सारे OMET के प्रिपरेशन के लिए ये जो कि कोर्स है MBA एलीट का, फिजिक्स वाला का, हमारे आलेख सर का जो कंपनी है फिजिक्स वाला, उनके MBA वाला का कोचिंग है ये। और मतलब काफ़ी किफ़ायती, काफ़ी इकोनॉमिकल, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। आप और इसमें वैल्यू फॉर मनी ले सकते हो मेरा कोड यूज़ करके AJ500 डालोगे तो आपको और वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, 500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके इनरोल कर सकते हो। बस एक बात याद रखो, 5 जून तक ये ऑफर है तो जल्दी जाओ। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब तो मेन पॉइंट था कि भाई IIM विशाखापट्टनम का CV IIM बैंगलोर वाले रिक्रूटर क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात, कहीं भी पूल प्लेसमेंट होता है, IIT दिल्ली, IIT कोलकाता, कोई भी हो, पहले टिस बॉम्बे, टिस हैदराबाद का एक पूल प्लेसमेंट हुआ था शायद। मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं टिस बॉम्बे का, हैदराबाद का नहीं हुआ था, सॉरी, बट IIT दिल्ली, कलकत्ता और भी कॉलेज का जो पूल प्लेसमेंट होता है, कंपनी जब IIT दिल्ली जा रही है ना,
वो IIT दिल्ली का बच्चा लेने ही जा रही है। हर कंपनी जो IIT दिल्ली जा रही है वो हर IIT कलकत्ता का बच्चा नहीं देखेगी, रेज्यूमे नहीं देखेगी। अगर 100 कंपनी IIT दिल्ली से रिक्रूट कर रही है तो उसमें 70-80 ही IIT कोलकाता का रेज्यूमे देखेंगे। पहला प्रेफरेंस IIT दिल्ली को ही जाएगा। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, क्योंकि मेन इंस्टीट्यूट दिल्ली है, सिस्टर इंस्टीट्यूट कलकत्ता है, कुछ ना कुछ तो अंतर है, कट ऑफ में अंतर है, परसेंटाइल में अंतर है ना। तो इसीलिए IIM विशाखापट्टनम का रेज्यूमे भले ही हमारा पूल प्लेसमेंट हो रहा है, पर अब कंपनी क्यों देखेगी। तो मैंने प्लेसमेंट कमेटी, प्लेसकॉम में मेरे को लेना ही था। मैं प्लेसकॉम में पहले भी रह चुका था MBE दिल्ली में, मैं सेल्स का बनता था। प्लेसकॉम का काम सेल से अगेन प्लेसकॉम और सेल्स का काम सेम होता है। सेल्स में आप बेचते हो कोई ना कोई सामान, प्लेसकॉम में भी आप बेचते हो कि हमारा बच्चे को उठा लो, प्लेसमेंट अच्छा करवा लो। सेल्स का काम होता है, कोल्ड कॉलिंग करना होता है। तो मैं प्लेसकॉम में था, तो मैं अपना कान खुला रख रहा था कि कहीं ना कहीं मौका मिले कि हमारा जो CV का बंडल है, प्लेसमेंट कैसे, सब पूल प्लेसमेंट कैसे होता था। IIM बैंगलोर जो कंपनी आ गई, मान लो अमेजोन आ गई, तो अमेजोन पहले IIM बैंगलोर के अपना पूरा बंडल उठाएगी, CV शॉर्टलिस्ट करेगी, इंटरव्यू ले लेगी, फिर अगर उन्हें बच्चे नहीं मिले तब जाके वो IIM विशाखापट्टनम का CV शॉर्टलिस्ट करेगी। मतलब अगर मैं IIM बैंगलोर ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अमेजोन ने डिसाइड कर लिया है उन्हें 5 बच्चे IIM बैंगलोर से उठाने हैं। अब उन्होंने मेहनत कर लिया, CV शॉर्टलिस्ट के लिए इंटरव्यू कर लिया, पर 3 ही बच्चे मिले, क्योंकि कोई ख़राब तो लेगा नहीं, राइट। तो बाकी 2 के लिए वो IIM विशाखापट्टनम का CV शॉर्टलिस्ट मतलब देख सकती है। फिर विशाखापट्टनम का भी उनको आना चाहिए ना। पहला तो कि IIM बैंगलोर का बच्चा पसंद नहीं आ रहा, विशाखापट्टनम का बच्चा पसंद आए, तो ये भी CV अच्छी होनी चाहिए। पर मैंने अपना होमवर्क कर रखा, जैसा मैंने बताया। बहुत लोग ये होमवर्क ही नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, CV बनाया, प्लेसकॉम बोल रही है, जल्दी जल्दी बना लिया, फिर गाली दे रहे हैं कॉलेज को कि कंपनी नहीं आ रही है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, प्लेसकॉम को कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने अपना होमवर्क कर रखा था, मैंने बताया था। हुआ क्या था, मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। Day 1 में क्लाउडटेल आया था। क्लाउडटेल ने अमेजोन का रेज्यूमे देख लिया, वहाँ से 2 बच्चों को उसने हायर कर लिया। अब उनको ज़्यादा बच्चे मिल नहीं देते, पर चाहिए थे, उनको चाहिए था कोई रिटेल का एक्सपीरियंस आया हो। रिटेल, क्लाउडटेल एक रिटेल कंपनी है, अमेजोन का ही रिटेल पार्ट है, और बहुत पैसा दे रही थी। 5 स्टार होटल में रहा था, मैंने बताया था। रोल भी काफ़ी अच्छा था। मेरा रोल था डिस्काउंटिंग मॉडल बनाना अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल में। मतलब कि जो सेल था उसमें क्या डिस्काउंट लगना चाहिए, किस पे लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए। बहुत अच्छा काम था, बहुत ही चैलेंजिंग काम था, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं जाके पूछता था जब भी कोई कंपनी आती, हर कंपनी के लिए, क्योंकि मैं प्लेसकॉम का पार्ट था, कि क्या हमारा CV लोगे, क्या हमारा CV लोगे। अब जब अमेजोन आई, मैंने पूछा क्या हमारे लेंगे, बोला नहीं लेंगे। तो बोला क्यों नहीं लेंगे, बोला उनको रिटेल के बच्चे खोज रहे हैं, हमारे में ही नहीं मिला, तुम्हारा क्या लेंगे। तो मैंने बोला हमारे में रिटेल के बच्चे हैं, आप बस देखो, आप CV दिखा दो। और मैंने कन्विंस किया प्लेसकॉम को कि हमारे में रिटेल सेल्स के बच्चे हैं। ये मैंने किया, मुझे पता भी नहीं था कि वो किन को शॉर्टलिस्ट करेगी। लकीली उन्होंने 3 CV शॉर्टलिस्ट कर लिया। मेरा नाम अभिषेक जैन है, तो मेरा नाम भी पहले आता है A से। उन्होंने मेरा शॉर्टलिस्ट किया और 2 और लोगों का शॉर्टलिस्ट किया। मेरा तो काफ़ी रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, पर 2 लोगों को और शॉर्टलिस्ट किया। इंटरव्यू में उन्होंने यही पूछा, कस्टमर सेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन पूछा, टेल मी एन एक्सपीरियंस वेरी यू आर द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक, सीधा यही पूछ लिया जो उन्होंने बताया। और क्योंकि मैं प्रिपेयर करा था अपना स्टोरी उनके प्रिंसिपल से, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जब मैंने कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए एक डील चेंज किया था ब्रांड से बात करके। हमें डील्स डालना होता था नियर में, एनीवे टेक्निकल बात है, पर मैंने वो स्टोरी बताया। लास्ट सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि सब कुछ बढ़िया है, वर्कएक्स भी आपका रेलेवेंट है, हम आपको क्यों हायर करें, क्योंकि आप हो तो IIM विशाखापट्टनम से और पीछे 100-200 लोग करें IIM बैंगलोर के, दे आर बेटर देन यू, व्हाई शुड वी हायर यू। मैंने 2 वर्ड से जवाब दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने शॉर्ट में भी बताया, काफ़ी बार बहुत लोगों को पता होगा, ग्रैटिट्यूड एंड हंगर। द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम अ लोअर कॉलेज, इट्स अ फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम, which is not as good as IIM बैंगलोर, so I'll be grateful that you take me, and once you take me and I'll be grateful, I'll be hungry to give my best। और मेरा सिलेक्शन हो गया। ग्रैटिट्यूड एंड हंगर, 3-4 महीने का प्रिपरेशन था। विराट कोहली जब पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा पारी खेल के वो मैच जिताया था, आपको याद होगा, 2 छक्के लगाए थे उसने। भाई ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग दोज काइंड ऑफ शॉट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम इन IPL, इन नेट्स। ही हैज़ बीन कीपिंग हिमसेल्फ फिट, ही हैज़ बीन चेजिंग फॉर इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब उसको माहौल मिला वो क्रैक हो गया और हमें लगा भाई क्या खेला है, पर वो मेहनत वो काफ़ी टाइम से करा था। अपॉर्चुनिटी आया, अपॉर्चुनिटी को लक बोलते हैं। हर्षा भोगले ने एक इंटरव्यू में बोला था, एक अहमदाबाद में एक स्पीच में बोला था, यूट्यूब में वीडियो देखना, हर्षा भोगले था अहमदाबाद स्पीच। उस विराट को उसने VVS लक्ष्मण से पूछा था कि आपका 281 तो लक है, आपने 281 मारा, लक है यार कि 281 मार दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उसको शायद लक्ष्मण ने बोला था कि इट इज़ नॉट लक, आई वॉज प्लेइंग वेल, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई केम 1 डाउन, और ऐसा माहौल था, मतलब कि प्रेशर का एनवायरमेंट था, बट आई वॉज प्लेइंग वेल, आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ, और मैं अच्छा खेल लिया और ऐसा हो गया, हम फॉलो ऑन करके बचा लिए, 281 मार दिया। तो यू हैव टू कीप बैकिंग योर सेल्फ, यू हैव टू बी
बनाना होगा अपने आप को कि भैया मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं को मौका मिलेगा तो मैं फोड़ दूंगा। फिर आपको मौका जब भी मिले, आपने अपने आप को बना रखा है तो आप फोड़ दोगे और लोग बोलेंगे लक है, बट लक इज़ नथिंग बट टैलेंट प्लस अपॉर्चुनिटी। टैलेंट, आपको हार्डवर्क और टैलेंट करते रहना होगा। अपॉर्चुनिटी इज़ लक, मतलब अपॉर्चुनिटी कब मिलता है आपको, लक में तभी बदलेगा जब आपका वो मेहनत भी हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप अगर आप टियर 3 टियर 4 कॉलेज जा रहे हो और आपको वहाँ का बेस्ट कंपनी का प्लेसमेंट उठाना है तो आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीख के, या टियर 2 भी जा रहे हो आपको वहाँ का बेस्ट प्लेसमेंट उठाना है तो कुछ सीख के आप अपना बेस्ट प्लेसमेंट ले लो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।